नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई के बाद पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से जहर उगलने का काम किया है। तौकीर रजा ने बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। देश एक बार फिर बंटवारे की ओर जा रहा है। बुलडोजर पर बयान देते हुए कहा कि देश के जो हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वो इन मामलों पर चुप रहते हैं। उन्होंने पीएम को ध्वस्त राष्ट्र बताते हुए कहा कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए तौकीर रजा ने कहा कि दिल्ली से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज से 10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर जेल भरो आंदोलन की तारीख तय की जाएगी, जिसमें देश भर के करोड़ों लोग पहुंचेंगे। तौकीर रजा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के विधायक पार्टी से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो मुसलमानों के वोट से ही जीते हैं, इसलिए इस्तीफा देकर आंदोलन में शामिल हों। वैसे तौकीर रजा भड़काऊ भाषण के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से तौकीर रजा ने बुलडोजर और अजान को लेकर बयान दिया है, उससे यह जाहिर है कि यह मानसिकता देश को तोड़ने वाली मानसिकता है। अपने बयान में तौकीर रजा ने कहा कि देश बंटवारे की ओर जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अवैध निर्माण पर कार्रवाई और लाउड स्पीकर की आवाज को कम करना देश बांटना है। तो चलिए सबसे पहले अब आपको सुनाते हैं कि तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है। सुनिए जरा तौकीर रजा की जुबानी। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहां जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? खासतौर से उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जैसे नेताओं पर भरोसा जो मुसलमानों ने किया, उसका खमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की एकता और अखंडता और देश प्रेम में यकीन रखने वाले तमाम समाजवादी के विधायकों से यह अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी से उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बुलडोजर को लेकर मौलाना तौकीर रजा के दिए भड़काऊ भाषण पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। तौकीर रजा, देश धमकी और जिहाद के नारों से नहीं चलेगा, बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। जहांगीरपुरी में जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, अगर वो नामों की सूची देख लेते तो ऐसी विषैली बातें नहीं बोलते। लेकिन आपका भी मकसद न्याय नहीं है, बल्कि राजनीति करना है, धर्म और जात के आधार पर करना है। लेकिन प्रदेश और देश इससे आगे बढ़ चुका है। तौकीर रजा के इस बयान का भी कानूनी परीक्षण होगा, और यदि इसमें गैर कानूनी कोई चीज निकलेगी तो इस बयान के आधार पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता हैं गौरव मिश्रा। गौरव मिश्रा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता हैं फखरुल हसन चांद। फखरुल हसन चांद जी, आपका स्वागत है। हिंदू महासभा से प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं फजील अहमद जी, आपका स्वागत है। शुरुआत गौरव मिश्रा जी आप ही के साथ कर रहा हूं। तौकीर रजा जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, आप यानी सरकार। गौरव जी, देखिए, तौकीर रजा आतंकवाद की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान बटा था धर्म के आधार पर, लड़के लेंगे पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान।
तो अब वो सपना देखना भूल जाए, क्योंकि 2014 में एक ऐसी राष्ट्रवादी सरकार भारत में बनी जिसने पूरे सिस्टम को संविधान और कानून सम्मत करना शुरू किया। तो ये जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, उससे तौकीर रजा जैसे लोगों के पेट में दर्द होना और परेशानी होना और मरोड़ होना शुरू हो गया है। लेकिन अब इनके हाथ से ये चिड़िया उड़ चुकी है। ये भारत को जो खंड खंड करने का जो सपना देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भारत का बल्कनाइजेशन हो जाएगा और भारत कई टुकड़ों में टूट जाएगा, तो ये गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि 370 जैसी बांटने वाली धारा इसी सरकार ने खत्म कर दिया। 35 जैसी धारा को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो बटा हुआ था उसका एकीकरण कर दिया। भारत में एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी भावना पनप गई कि हाँ, नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा है, जहां के लोग कभी ये सोचते थे कि अरे हम भारत के हैं भी या नहीं है। तो अब एक ऐसी धारा चल निकली है, उसके खिलाफ ये जिहादी मानसिकता के लोग अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। यद्यपि इनको सहयोग मिल रहा है, देश के अंदर ही ऐसे दल हैं जो इनके विचारधारा को बल देते हैं, क्योंकि अगर बल न दे तो उनका वजूद ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा लोकतंत्र में। इसलिए ऐसे लोगों को, अलगाववादी लोगों को, बंटवारा करने वाले, हिंसा करने वाले, उग्रवादी किस्म के लोगों को वो बल देते हैं। उससे उनकी राजनीति की दुकान चल रही है और कुछ हद तक बाहर से भी इनको सहयोग मिलता रहा है। तो अब इनकी सप्लाई लाइन कट रही है। भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। इसलिए अब इनकी जो ये न्यूसेंस वैल्यू है, देश को तोड़ने की, देश को फोड़ने की, उग्रवाद को बढ़ाने की, ये न्यूसेंस वैल्यू अपने अंतिम सांसों पर है। और देखिएगा जल्द ही ये भी समाप्त हो जाएगा और देश जो है संविधान के आधार पर चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा, बिना भेदभाव के आधार पर चलेगा, जो हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। आपके पास में आ रहा हूं। तौकीर रजा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है और जितने भी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायक हैं वो सब इस्तीफा दे दें और जेल भरो आंदोलन में शामिल हो जाएं। देखिए, तौकीर रजा साहब एक पार्टी चलाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, इसका जवाब तौकीर रजा देंगे, समाजवादी पार्टी नहीं देगी। सर, वो आरोप लगा रहे हैं आपके मुखिया पर कि आपने धोखा किया है। आरोप तो लगा, हर आरोप का और हर व्यक्ति के आरोप का जवाब देना हम नहीं समझते कि वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो कि हम उनके जवाब दें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो बुलडोजर देश भर में राजनीतिक विरोधियों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यकों पे चल रहा है, वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है, असंवैधानिक तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी दुहाई दे रहे थे संविधान की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या संविधान का पालन हो रहा है? क्या किस कानून का पालन हो रहा है? अगर मैं मान लूं कि वो निर्माण अवैध थे, तो देश का कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई निर्माण अवैध भी है तो उसको बगैर नोटिस दिए, ड्यू टू लीगल प्रोसेस, आप उसको हटा सकते हैं। इल्लीगल तरीके से आप उसको नहीं हटा सकते। तो कौन से संविधान का पालन हो रहा है? कौन से कानून का पालन हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये केवल और केवल चैनल पर बैठ के झूठ, नफरत और बंटवारे की बात करते हैं। हिंदुस्तान में आज महंगाई बड़ा मुद्दा है। क्या इनके मुंह से महंगाई के बारे में एक शब्द निकल रहा है? देश को दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये कभी नहीं बताएंगे कि महंगाई पे क्या चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, ये बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन इनसे अगर बात करना चाहिए तो हिंदू पे कर लेंगे, मुसलमान पे कर लेंगे, नफरत पे कर लेंगे, बंटवारे पे कर लेंगे। तो ये जो बुलडोजर देश भर में राजनीतिक विरोधियों पे चल रहा है, हम समझते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत ने हस्तक्षेप किया है और जल्दी ही ये जो जन विरोधी सरकार है, असंवैधानिक तरीके से काम करने वाली सरकार है, इस पे भी अंकुश लगने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, फजल अहमद साहब, तौकीर रजा कह रहे हैं कि ये देश को बांटने की राजनीति सरकार कर रही है। अजान को लेकर उन्होंने बयान दिया, बुलडोजर को लेकर उन्होंने बयान दिया, लेकिन भारत में महाभारत होने की जब बात तौकीर रजा करते हैं तो क्यों ना वो देश को बांटने की बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जब मुसलमान सड़क पर उतर आया तो कुछ संभलेगा नहीं। इस बात का इशारा क्या है, इस बात का मतलब क्या है? फाजिल साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ना अपने प्रवक्ताओं को एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी है, वही स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के सब लोग बोलते हैं। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट को हमने जोड़ लिया। भैया, नॉर्थ ईस्ट अलग कब था आपसे? 370 समाप्त करके पीओके कश्मीर आप ले लिए क्या? 370 था तब भी कश्मीर भारत का हिस्सा था, 370 नहीं है तब भी कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये स्क्रिप्टेड बात को कितना दिन ये लोग चलाएंगे? कोई नई चीज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, फॉरेन पॉलिसी, दुनिया भर के आज जीना मुश्किल हो गया, रोजगार जा रहा है,
नई समस्याएं जन्म ले रही, नई समस्याएं पैदा हो रही है। एक सरकार होने के नाते वजीर साहब, जनता अगर का बीजेपी सवाल- के प्रवक्ता मेरी सुन मुद्दे लीजिए से सर, ध्यान सुन भटकाने की लीजिए। कोशिश कर रहे हैं तो आप भी सर, मुद्दे पर ही रहिए ना फिर। मेरी बात सुनिए ना, हाँ। पहले पूरा हो लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ। अब नई समस्या देश में तैयार हो गई है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। आज कहां पहुंच रहे हैं, बेरोजगार हो रहे, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सर, आप भी कहीं काम कर रहे हैं, हम भी कहीं काम कर रहे हैं, क्या हालत हो गया है सबका, ये किसी से छिपा नहीं है। इन लोगों को इस पर बात करना चाहिए। तो वही 2014 से पहले जो स्क्रिप्ट तैयार किया था भाजपा ने, सारे प्रवक्ता एक ही बात बोलते हैं, 3 तलाक खत्म कर दिए, 370 खत्म कर दिए। अरे भैया, नॉर्थ ईस्ट कब देश से अलग था और कश्मीर कब देश से अलग था? इतना ताल ठोकते हो आप लोग। आखिर ये नया भारत क्या है? नया भारत अखंड, हम तो अब अखंड भारत की तरफ जा रहे हैं। अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान में भारत के हिस्सा होगा, यानी तिरंगा फहराएंगे हम लाहौर में, हम तिरंगा फहराएंगे नेपाल में, हम तिरंगा फहराएंगे बांग्लादेश में, हम तिरंगा फहराएंगे चाइना में, हम तिरंगा फहराएंगे चीन में। यह है नया अखंड भारत जो हमारे भागवत जी सपना देख रहे हैं अखंड भारत का। जो पुराना सम्राट अशोक के जमाने का भारत था, हम लोग तो उस भारत की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन अभी ये भारत में रहकर भारत को तोड़ने की बात कौन कर रहा है सर? उस पर भी बात करिए वजीर साहब। सारी बातों को आपने जिक्र कर दिया, आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, पता नहीं कहां कहां चले गए। मैं कह रहा हूं तौकीर रजा भारत में रहकर महाभारत की बात क्यों कर रहे हैं सर? उस पर तो जवाब दीजिए वजीर साहब। आप बीजेपी के प्रवक्ताओं की स्क्रिप्ट को छोड़िए ना सर, आप अपने मुद्दे पर आइए और जवाब दीजिए। तौकीर रजा देश के प्रधानमंत्री हैं। तौकीर रजा जब कहते हैं कि भारत में रहकर महाभारत होगा और जिस दिन इस देश के मुसलमान सड़कों पर उतरा है संभालना मुश्किल होगा, तो क्या इस बात को छोड़ दिया जाए? महाभारत भारत में हुआ था, महाभारत के बाद में हुआ था। फाजिल साहब, इस बात का क्या मतलब है कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा? फाजिल साहब प्लीज प्लीज मुद्दे पर रहिए। मैं सभी मेहमानों से अपील करूंगा, मुद्दे पर रहिए, इधर उधर ना भटकिए। भारत में रहकर अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमान अगर सड़कों पर उतरेगा तो संभलेगा नहीं, इस बात का क्या मतलब है? तोड़ने की बात तो खुद तौकीर रजा कर रहे हैं। महाभारत कहां हुआ था? भारत की धरती पर हुआ सर, था। अगर मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग कर रहे हैं तो तौकीर रजा कर रहे हैं ना। सुनिए, सरकार से अगर हमारा कोई मतभेद होगा तो हम शिकायत किससे करने जाएंगे? हमारी लड़ाई तो मतलब सीधा महाभारत का ऐलान कर देंगे। सरकार से ऐसा सीधा महाभारत का ऐलान कर देंगे क्या? जेल भरो आंदोलन कोई असंवैधानिक कार्य है क्या? ठीक है, जेल तो भाजपा ने। चलिए ठीक है, आप लगता है आप जवाब सीधा देना नहीं चाह रहे हैं। शिशिर जी को मैं ला रहा हूं आप चर्चा में। भरो आंदोलन कोई बुरा काम है क्या? ठीक है, संविधान ने अधिकार दे रखा है आपको प्रोटेस्ट करने का, ठीक है, रोड जाम करने का, अपनी बात करने का। ठीक है, अतिवर्ग पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए शिशिर जी। शिशिर जी ठीक है सर। फजल साहब, अब लौटूंगा अगले राउंड में आपके पास में। शिशिर जी को लाते हैं। शिशिर जी, ऐसा है कि एक जोकर टाइप का मौलाना तौकीर रजा जो बेवकूफ़ी की बात करता है, उसको ये नहीं मालूम जब जब कोई बड़ा मुद्दा देश में आया तब वो डराने की मौलाना ऐसे जोकर टाइप के जो थे बीच में आए, उछल फान मचाए, देश को धमकाने लगे। और हुआ क्या? धारा 370 हटी, 3 तलाक बिल आया, राम मंदिर फैसला आने के पहले क्या कहा कि हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, खून बहेगा सड़कों पे। उसके बाद देखिए इन्हीं सब बोलचाल की व्यवस्था, अनशन जो भाषा का प्रयोग किया गया, इसीलिए विपक्ष धीरे धीरे देश में साफ होता जा रहा है। बुलडोजर जो चल रहा था, वो बुलडोजर जो अवैध रूप से कब्जा कर रखे उन पे चल रहा है। तकलीफ विपक्ष में राहुल जी को, अखिलेश जी को, वैसी जी को, तमाम आप पार्टी को, इनको हो रहा है। और जब छापेमारी होती है तो आपके नेता पकड़े जा रहे दिल्ली में, तो भ्रष्टाचारी IAS और IPS ये लोग जो कभी जेल जाते थे, आप बताइए, अब जेल जा रहे हैं। अब आप देखिए, लव जिहाद ये करेंगे, जमीन जिहाद ये करेंगे, हथियारों की तस्करी, सोने की तस्करी, लाउड स्पीकर जबरन बजाएंगे, सड़कों पर मजार, मदरसे, मस्जिद बनाएंगे। तो इस तरीके से लगातार ये जो विवाद के कार्य कर रहे थे, अब उस पर योगी जी की और मोदी जी की सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये घबराए हुए हैं। तो विवाह और दूसरी चीज़, अब आप देखिए इनकी जो धार्मिक पहचान थी, बुर्का पहन के ये गोली चलाएंगे। मस्जिदें जहाँ ये इबादत करने लोग जाते हैं वहाँ पर जाके पत्थर चलाएंगे, गोली चलाएंगे, बोतलें चलाएंगे, है वहाँ से फसाद करेंगे। धार्मिक पहचान जो थी धार्मिक मस्जिदों की, उसको ख़त्म कर रहे हैं।
है। अल्लाह अकबर जो इनका नारा था वो ऐसा डरावना शब्द बन गया है, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर कह के हमले करते हैं। जिस दिन दिल्ली जल रही थी उसी दिन स्वीडन में भी ठीक इसी तरीके से पथराव हो रहा था, आगजनी हो रही थी और यही लोग कर रहे थे। अब स्थिति दुनिया इनको पहचान चुकी है और दुनिया में हर जगह कोई मार खा रहा है तो इन्हीं के मानने वाले हैं। और तो और छोड़िए, दूसरे धर्मों को छोड़िए, ये अपने धर्म के जो इबादत कर रहे लोग, नमाज पढ़ रहे हैं, उनको शिया सुन्नी के नाम पे मार देते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थितियां बन रही हैं, ये जो डराने की जो बातें करते थे, अब लोग इनकी बातों से डरने वाले नहीं हैं। देश जो है किसी शरिया से नहीं चलेगा, ठीक है, ये देश एक संविधान से चलेगा। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। अब ये बार बार हर चैनल पे एक बात उठाते हैं कि हिंदू दिल्ली में तलवार लेके निकला साहब, तो ये थोड़ा पीछे क्यों नहीं जाते हैं? मुहर्रम के जुलूस में तलवार लेके निकलते हैं, छाती से खून निकालते, छोटे छोटे बच्चे जा रहे डरते बेचारे हैं। एक दूसरा अन्य धर्म पंथ के लोग, ठीक है, वो सिख समाज के हमारे भाई, जब वो निकलते हैं वो तलवार लेके, देखिए पंच प्यारे निकलते हैं। तो सभी धर्म के लोग जब तलवार लेके निकलते हैं, अगर हिंदू निकला किसी गर्दन तो नहीं काटी, लेकिन उनके ऊपर बम चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, सीसी चला रहे हैं और वो बेचारे विक्टिम हो जाते हैं। बुलडोजर कल दिल्ली में चल रहा था, उसमें क्या हुआ देखिए, मस्जिद की खबर को ऐसे दिखा रहे, मस्जिद तोड़ी नहीं गई, छुई नहीं गई, बाहर दुकान अवैध जो बनी थी उन पे चला बुलडोजर। तो भाई जो अवैध है, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का, सबका टूटेगा। समानता के आधार पे देश आगे बढ़ेगा। देश में सुख समृद्धि के लिए जो अब तक सरकारें तुष्टीकरण कर रही थी, वो अब तुष्टीकरण की सरकारें नहीं चलेगी। देश में एक निशान, एक संविधान, एक झंडा अब सबके लिए होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था आजादी के पहले, वो बात आज लागू होती जा रही है। ठीक है, सभी के साथ समानता के साथ एक ही कानून होगा, एक ही संविधान और एक ही निशान होगा। चलिए ठीक है गौरव मिश्रा जी, इसमें भय की बात नहीं, जो सज्जन अच्छे सभी धर्म के लोग हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। डरने की किसी को जरूरत नहीं। जो अराजक लोग हैं वही डरेंगे, वही जेलों में जाएंगे, ठीक है, उन्हीं पर आफवा लगेगी, उन्हीं पर कार्रवाइयां होंगी। ठीक है, आ रहा हूं अब अगले राउंड में आपके पास। गौरव मिश्रा जी, तौकीर रजा कह रहे हैं कि इस देश का माहौल सही नहीं है, ये देश गलत दिशा की ओर जा रहा है और आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ होता है और किसी का भी घर उठाकर, दुकान उठाकर, बिल्डिंग उठाकर तोड़ दिया जाता है, उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो अलग तो आप कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार की भारत माता की जमीन को अवैध तरीके से कब्जा करके कारोबार करते थे, सरकार को टैक्स नहीं देते थे, ट्रेसेबल इकोनॉमी के हिस्सा नहीं थे, आज उनको बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स और जीएसटी भी देना पड़ रहा है और अवैध कब्जों को भी हटाना पड़ रहा है, हटना पड़ रहा है। तो ये परेशानी का सबब है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में बहुत बड़े पैमाने पर पिछली सरकारों ने इस तरह के वातावरण को बढ़ावा दिया। वो फले फूले पनपे, आज उस पर जब बाधा आ रही है तो निश्चित रूप से उनके मन में परेशानी होगी। उनके सामने एक संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन उस संकट को जिस तरीके से ये व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और डराने का और भय पैदा करने का वातावरण बना रहे हैं, ये कदापि सही नहीं है, उचित नहीं है। देश संविधान से चलेगा और भारत की छवि दुनिया के सामने खराब होती है। और जिस मुस्लिम समाज की ये दुहाई दे रहे हैं, आज मुस्लिम समाज में भी बड़े पैमाने पर लड़के जो है वो पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं और संविधान के साथ, कानून के साथ जीना चाहते हैं। आज ये क्यों वो औरंगजेब का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं? उसी का सगा बड़ा भाई दारा शिकोह को बेरहमी से मार दिया गया, जिसको साक्षात सरस्वती पुत्र कहा जाता था। आज ये वही औरंगजेब के वंशज लोग हैं जो भारत के अंदर महाभारत का सपना देख रहे हैं। यद्यपि ये सपना इनका साकार नहीं होगा, चाहे शाहीन बाग का मॉडल देख लीजिए, चाहे किसान आंदोलन देख लीजिए, एक साथ राम नवमी के जुलूस पर, उनकी शोभा यात्रा पर आक्रमण करना, ये एक तरफा कार्रवाई ये बता रही है कि ये हताश है और कहीं न कहीं से नियंत्रित है। सुनियोजित तरीके से सब सारी चीजें चल रही है, लेकिन कितने पेशेंस के साथ, कितने धैर्य के साथ हमारी सरकार इन चीजों को हैंडल कर रही है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान है। दो देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं और दोनों देश भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। अमेरिका जैसा देश भारत के सामने नतमस्तक हो रहा है और हमारा पहली बार
विदेश मंत्री अमेरिका की धरती पर जाकर डंके की चोट पे कहता है कि भारत भी आपके देश में जो गड़बड़ी हो रही है उस पर निगाह रखा हुआ है। कभी 70 साल में ऐसा स्वाभिमान इस देश में देखने को मिला? नहीं मिला। आज जिस दिशा में देश आगे बढ़ निकला है, देश की जनता एक एक कदम देश की सरकार के साथ खड़ी है और उसको गिराना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं। जो एनजीओ और मदरसे में जिस प्रकार की फंडिंग होती थी और देश को तोड़ने वाले गिरोह काम करते थे, आज वो कमजोर हो रहे हैं, उनकी नसें दबाई जा रही हैं, इसलिए ये बेचैन और परेशान हो रहे हैं और ये सिलसिला रुकेगा नहीं क्योंकि जनता साथ में है। ठीक है फखरुल साहब, सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन तौकीर रजा का कहना है कि हम जब सड़क पर उतरेंगे तो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। नगर निगम ये कह रहा है, अगर बुलडोजर की कार्रवाई की हम बात करें कि ये अतिक्रमण पर चला बुलडोजर है, अतिक्रमण अगर किसी ने कर रखा है तो हमें उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, अतिक्रमण को हम उखाड़ फेंकेंगे। और तौकीर रजा जो ख्वाहिश अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं, क्या पूरी हो पाएगी वो इस हिंदुस्तान में? देखिए तौकीर रजा की ना ख्वाहिश पूरी हो पाएगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं जो देश को बंटवारा और नफरत की तरफ ले जाना चाहते हैं, ना इनकी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। तो ख्वाहिश तो ना भाजपा की पूरी होने जा रही है, ना तौकीर रजा की पूरी होने जा रही है। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, और भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि बुलडोजर सब पे चल रहा है, संविधान के अनुसार चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, लखनऊ के जानकीपुरम में जब वो बुलडोजर एलडीए का पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी के होटल के नेता के होटल पे पहुंचता है, तो वो क्यों रुक जाता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाते हैं और कह देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस पे कैसे बुलडोजर चल सकता है? तो मैं कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक विरोध को खत्म करने के लिए राजनीतिक विरोधियों पे, अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, पिछड़ों के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका इनका हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, इनको केवल सत्ता से मतलब है। सत्ता की प्राप्ति के लिए इनको कुछ करना पड़ेगा, ये करेंगे। ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं। अगर नगर निगम आप अपने चैनल पे हम ये कह रहे हैं कि नगर निगम कह रहा है कि कोई अवैध है तो हम उसको बगैर नोटिस दिए हटा देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कानून पढ़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कानून क्या है। आप बगैर नोटिस के किसी को भी बेदखल नहीं कर सकते। आप गलत कानून मत बताइए, आप गलत कानून मत बताइए। कानून ये भी है कि किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को सरकार बिना नोटिस के हटा सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया ना, इसीलिए जहांगीरपुरी को रोक दिया। जहांगीरपुरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रोक दिया। हाँ, क्योंकि आप लोग भारत करने जा रहे थे ना, आप रक्तपात करने जा रहे थे। ठीक है, एक एक करके रखिए, एक एक करके अपनी बात। हिंदुस्तान का ही कानून और संविधान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ये जान ले कि पाकिस्तान का कानून हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जो आप नफरत और बंटवारे की राजनीति उत्तर प्रदेश में, देश में करना चाहते हैं, वो चलेगी नहीं, चाहे वो तौकीर रजा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण है उसका समर्थन करिए, उसको हटाने का। चलिए ठीक है, ठीक है शिशिर पार्टी के नेता सरकारी जमीन पर अपना, ठीक है शिशिर जी, आ रहा हूं आपके पास। लेकिन फखरुल जी, एक सवाल मेरा ये है कि तौकीर रजा समाजवादी पार्टी से इतना खफा क्यों है सर? प्लीज गौरव जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, ऐसे नहीं होगा, प्लीज थोड़ा एक एक करके अपनी बात को रखिए, दर्शक समझ में आप लोग क्या बोल रहे हैं। वापस आ गया फखरुल साहब, ठीक है, वापस आ गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता के होटल पर नहीं चल पाया? आप केवल नफरत, ठीक है गौरव मिश्रा जी प्लीज रुकिए। राजनीति कर सकते हैं। फखरुल साहब प्लीज शांत हो जाइए, एक एक करके अपनी बात को रखिए। रुक जाइए सर। फखरुल साहब, एक सवाल और मेरा है, समाजवादी पार्टी से इतने खफा क्यों है तौकीर रजा? क्यों ठीकरा सारा समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ रहे हैं? कह रहे हैं कि बहुत साथ दिया था लेकिन आपने धोखा दिया। देखिए, तौकीर रजा साहब एक राजनीतिक दल चलाते हैं, मैं आपको भी जानकारी होगी, मुझे भी जानकारी है। वो उनकी नाराजगी और वो किससे नाराज हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनका राजनीतिक दल है, उनका प्रवक्ता बताएगा। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी समाजवादी पार्टी की बात बता पाऊंगा। इसलिए तौकीर रजा के बयान के साथ हम नहीं है। हम नफरत और बंटवारे की राजनीति चाहे वो तौकीर रजा करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, हम उसकी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और तौकीर रजा जिस तरीके की नूरा कुश्ती कर रहे हैं आपस में, वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश हित में ठीक नहीं है। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फजल जी आपके पास आऊंगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। शिशिर जी बोलिए। देखिए, देश में एक बहुत बड़ा किसान है, अरबपति खरबपति किसान, जिसने अभी चुनाव लड़ा तो उसने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है
उसमें अरबों खरबों रुपए की संपत्ति बताई। और जहां पर ये आपका स्टूडियो है, यहां से मुख्यमंत्री आवास के एकदम बगल में 1-1 अरब 2-2 अरब के 5-5 बंगलों में रहता है वो व्यक्ति, और उसका नाम है फखरुल अली चांद जी के जो नेताजी है अखिलेश यादव जी। धरती में गन्ना और गेहूं बो के अरबों रुपए का व्यापार किया इन्होंने, उससे अरबपति बन गए। अपनी सरकारों में 5-5 बंगले अलॉट कराए इन्होंने, और उस पर याचिका मैंने ही दाखिल की। होटल बनाने जा रहे थे लखनऊ में, मैंने ही सीज करवा दिया। तो ये जो ईमानदारी और सैद्धांतिकता नैतिकता की बात करते हैं तो इनको चैनल पे शोभा नहीं देता है। अब रही बुलडोजर की, ये घिसा पिटा डायलॉग हो गया, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और ये कह के चूतिया बना के मूर्ख बना के इन्होंने क्या किया, शब्दों की थोड़ी मर्यादा का ख्याल रखिए। संपत्ति बना ली। कोई कुर्मी जाति का नेता बन गया, कोई यादव जाति का बन गया, कोई ब्राह्मणों का नेता बन गया। अब पहले राजनीति में होता था योग्यता के आधार पे लोग बढ़ते थे, अब जिस क्षेत्र में जिसकी संख्या ज्यादा उसको टिकट मिलता है, और राजनीति शुद्ध रूप से व्यापार बन गया है। बिना पैसा दिए टिकट किसी को नहीं मिलता है। दलितों की बात करके बहन जी आप देखिए दौलत की बेटी बन गई है। तो इस प्रकार से जब इनके पापों पे हमला होता है, बुलडोजर चलता है, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अजीमुल पहलवान, सलीम रुस्तम जैसे अपराधियों को शरण देने वाले, आतंकवादियों की रिहाई का ऑर्डर देने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी नेता। इनका रिश्ता आतंकवादियों से कौन सा रिश्ता है? कांग्रेस। जब बाटला कांड में जब आतंकियों का एनकाउंटर हो रहा था तो राहुल जी संसद भवन में आके कहते हैं कि हमारी माता सोनिया जी रो रही थी, रात भर सो नहीं पाई दहशत में। इनका ये हाथ का पंजा का जोड़ जो है वो आतंकियों के साथ है। इधर साइकिल का जब चुनाव आएगा तो साइकिल चलाने लगते हैं, जैसे ही चुनाव गया ये मर्सिडीज पे आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? अब जनता इनके चेहरों को पहचान चुकी है, और आम यादव, आम मुसलमान सब समझ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का जो भी बात करेगा लोग उनके साथ होंगे। हमें दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसने जो कार्रवाइयां की है, ये पिछली सरकारों से कार्रवाई बुलडोजर चलना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और कार्रवाई होनी चाहिए। जहां आपका स्टूडियो है यहां पर मुस्लिमों की आबादी के हिसाब से 15-15, 20-20 मस्जिदें और कम से दर्जन भर मजारे हैं, और 1-2 मंदिर है केवल बहुसंख्यक के यहाँ पर। और बात करते हैं, लेकिन शिशिर जी सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अगर अवैध अतिक्रमण पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये एक्शन पहले से क्यों चालू नहीं हुआ? क्यों अभी अचानक से चालू हो जाता है? जब हिंसा होती है तो बुलडोजर भी बाहर निकल आता है। और अब सवाल तो ये भी सरकार पर उठ रहे हैं, फिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, और अगर अवैध था तो कैसे उसको बसने दिया? बनेगा। जब बंटवारा हुआ तो हिंदुओं को कुछ नहीं मिला, इस्लामिक देश बन गया पाकिस्तान, लेकिन ये हिंदुस्तान जो है हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। जो यहाँ पर हिंदू भाग के पाकिस्तान से आए उनको जो मुसलमानों की खाली जमीनों में हिस्सा मिलना था, यहाँ वो वक्फ बोर्ड बना के फिर से मुसलमानों ने कब्जा करके बैठ गए, और इनके हिस्से की जमीन जो पाकिस्तान में गई उसको भी वजह ले रहे, यहाँ भी ले रहे। वहां जो हिंदू था उसको इन्होंने दंडित करके उनका धर्मांतरण कराया। चलिए ठीक है, फजल जी के पास हम चलते हैं। ठीक है, क्या बड़ी आप देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फजल साहब बताइए, हर जेल भरो आंदोलन जब शुरू करेंगे तौकीर रजा समर्थन देंगे क्या? ठीक है, देखिए शिशिर जी पे पहले बात करते हैं। हाँ। शिशिर जी इतना कुंठा में है, बहुत डिप्रेशन में है ये, इसलिए इनको मायावती अच्छी नहीं लगती, इनको मुलायम सिंह अच्छे नहीं लगते। ये लोग जब देश आजाद हुआ और आज तक 2022 की बात मैं कर रहा हूं, दलित पैर में चप्पल नहीं पहन सकता, उनके बच्चे घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं कर सकते। अगर ये इसके आगे हम बोले तो और इनको बुरा लगेगा। ये इतना छुआछूत भेदभाव, इतना नफरत की बात करते हैं, और ये कैसे सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं? कैसे सबका ये विकास कर सकते हैं कि एक इंसान को पैर में चप्पल पहन के अपने दरवाजे पर नहीं जा सकता, उसके बच्चे घोड़ी पर चढ़ के शादी नहीं कर सकते, उसका छुआ ये पानी नहीं पी सकते, उनके बच्चों को अपने साथ बैठ नहीं सकते, इनका नाव उनके बच्चों का बाल नहीं काट सकता। इतना भेदभाव है देश के अंदर, और ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अरे मायावती से इनको नफरत है,
इनको मुलायम सिंह यादव से नफरत इसलिए वो पिछड़ी जाति के और दलित जाति के हैं, इनको इसलिए उनसे नफरत है। इसलिए नहीं नफरत है, इसलिए नफरत है कि मायावती जी दलित जाति की है और मुलायम सिंह यादव पिछड़ी जाति के हैं, इसलिए इनको नफरत है उनसे, और कोई कारण नहीं है। रहा सवाल तौकीर रजा साहब जो कर रहे वो उनका निजी मामला है, उसका देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आज कह रहे बुलडोजर चला, अगर सही था तो क्यों स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, अब तो सारे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, सुनिए एक मिनट, पहले सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए ना आप तौकीर राजा के पीछे पड़ गए। आप तौकीर राजा क्या है, देश के प्रधानमंत्री है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, या वो चीफ मिनिस्टर है या वो विरोधी दल के नेता है, क्या है? कोई भी कुछ नहीं है। तो उनके ऐसे ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं। आप मेरी बात समझिए, ये आप चर्चा क्या नाम है, करना चाह रहे बताइए सर। अरे क्यों चर्चा करें आप, चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे, इस पर चर्चा क्यों करें? फजल साहब जब उनका चर्चा हो गया ना, उनकी चर्चा हो गई, जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हैं बताइए ना। हमने तो कहा उनसे, बच क्यों रहे हैं, हम तो कह रहे ना, बच उनके साथ कोई नहीं है, नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे कि उनके साथ कोई नहीं है, हम तो कह रहे कि उनके साथ कोई नहीं है, आप अलग कर रहे हैं। इनको इतनी नफरत, अम्मी मुआ मिट्ठू बनना। आज भिंडी 100 रुपए किलो बिक रही है, हरी सब्जी लेने जाइए तो 1000 रुपए की एक टाइम की सब्जी पड़ रही है, और कह रहे कि तेल इतना महंगा, बेरोजगारी, लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग स्कूलों की हालत खराब, अस्पतालों की हालत खराब, और इतना बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग। एक आप जाइए किसी देश के अंदर, आप कहीं घूमने जाइए, एक अस्पताल में आपको बेड नहीं मिलता है, एक फ्री जांच नहीं होती है, डॉक्टर बिना पैसा के, थाना में बिना पैसा के तैयार नहीं होता है, इतना बिना पैसा घूस दिए आप जी नहीं सकते। ये जो सारी बातें आप बता रहे हैं इन पर हम चर्चा करते हैं, इन पर भी हम अरे चर्चा ये करते हैं, चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन तौकीर रजा सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बस ये बताइए। तौकीर रजा ने सही कहा या गलत कहा, उसके घर में बुलडोजर कब चलेगा? तौकीर रजा ने सही कहा या गलत कहा फजल साहब? जो गरीब आदमी से पैसा, फजल अहमद जी, तौकीर रजा ने सही कहा या गलत कहा? बुलडोजर कब चलेगा, उसको कब सजा मिलेगी? जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा है, जो बिना रिश्वत के एक कदम नहीं चल रहा है, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे मखाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे कोई सरकारी कार्यालय हो, लगता है कोई एक आदमी भारत का नागरिक बता दे कि फजल अहमद साहब, लगता है आप भी स्क्रिप्ट रटकर आए हैं सर, एक ही स्क्रिप्ट को आप बोले ही जा रहे हैं और आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाते हैं। आप मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दे नहीं रहे सर, सवाल से बड़ा बच रहे हैं फाजिल साहब। देखिए बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है, तौकीर रजा जो कह रहे हैं क्या उसका समर्थन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तौकीर रजा साहब जो बात बोल रहे हैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। हाँ बोलिए, गलत कह रहे हैं ना, वो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, कहिए मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, कहिए ना मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों कहेंगे कि मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं? आप समर्थन कर रहे हैं। तौकीर रजा साहब जो कह रहे हैं वो अपना जाने तौकीर रजा अगर कह रहे हैं तो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं ना। कितने कार्यकर्ता अगर वो बांटने की बात करते हैं तो खुद बांटने की राजनीति कर रहे हैं, कहिए इस बात को। दाढ़ी टोपी लगा जोकर, कहा वो बांटने की बात कहाँ कर रहे हैं? चलिए ठीक है, वो जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सड़क पर आ गया तो संभलेगा नहीं, ये बांटने की राजनीति नहीं है। अब तो ये क्या उनको है? पता होगा कि उनके पास कितने कार्यकर्ता हैं कि वो संभाल सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं, कि जेल भरो आंदोलन की बात अगर कर रहे हैं तो मैं समर्थन कर रहा हूं, लेकिन अगर बांटने की बात कर रहे हैं तो संवैधानिक अधिकार है ना, सभी पार्टियां जेल, भाजपा जेल नहीं भरती थी सर। मुसलमान सड़क पर आएंगे तो संभलेगा नहीं, इस बात का मतलब क्या है बताइए आप। संवैधानिक अधिकार है जेल भरना। साहब, महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है, महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता है। मुसलमान सड़कों पर आएगा तो संभलेगा नहीं, इस बात का मतलब क्या है? क्या वो खुद बांटने की बात नहीं कर रहे हैं? क्या वो खुद तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं? इस बात का मतलब तो बताएंगे, हम नहीं बताएंगे इसका मतलब। चलिए ठीक है, जवाब आप देना नहीं चाह रहे हैं सर, सीधे बोलिए, गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए, अपना स्टैंड क्लियर रखिए सर, अपना स्टैंड क्लियर रखिए। शिशिर जी आपको थोड़ा सा इंतजार करिए, गौरव मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर, किसी का भी, चलिए सभी पार्टियां जेल भरती हैं, ठीक है। चलिए गौरव मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए गौरव जी। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इनका दोहरा चरित्र है, दोहरा चेहरा है। ये एक चेहरे से टीवी पे बैठ करके उनके लिए माहौल और वातावरण पैदा करने का काम करते हैं, उनके लिए सुरक्षा का काम करते हैं, और दूसरे चेहरे से सड़कों पर उनको उकसाते हैं इस तरह का उपद्रव और इस तरह के बयानबाजी करने के लिए। और देखिए कितने शातिर हैं, कितने शातिर तरीके से एक हिंदू समाज जो देश का बहुसंख्यक समाज है उसमें ये नाई की बात करते हैं, धोबी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, सभी। तो आप बता दीजिए कि सही बात है कि नहीं है, शांत रहो यार, सही है कि नहीं है बता दीजिए। आप चप्पल पहनने देते हैं आप लोग खटिया पर नहीं बैठने देते, आप किसी चरपाई पर नहीं बैठने देते हैं, आप तो नाव बाल नहीं काटता है,
चरपाई पे नहीं बैठने देते। आज भी घोड़ी पे चढ़ के शादी करने के लिए आज भी संघर्ष होता है, खून बह जाता है, जाने चली जाती हैं। आपके बाप दादा भी तो हिंदू थे। कौन जाति चाहते थे? क्या मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं है? क्या हलवाई नहीं होता, धोबी नहीं होता, मुसलमानों में सैयद प्रधान नहीं होता? शादी ब्याह भी आपस में होती है, गुमराह करते हो, बैठना उठना खाना पीना भी होता है, दाढ़ी बना एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ में खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, गौरव जी को एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद शिशिर जी आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, प्लीज सर। किसकी बीबी कौन लेके घूम रहा है? शिशिर जी नॉन स्टॉप बोलिए सर। गौरव जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। गौरव जी बोलिए। देखिए फजील साहब को बहुत मिर्ची लग गया, लेकिन दुनिया, डपाली, काने, कुद्दूस, जुल्हा, अंसारी, कभी इनमें बंटवारे की इन्होंने बात की? और उनकी दुर्दशा ये लोग कैसे करते हैं, जरा जा करके देखें इनमें ऊंच नीच कितना ज्यादा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने 33% से ज्यादा जो फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ है वो इनके समाज को मिला है। कभी इन्होंने जाकर के देखा कि जो पीढ़ियों से छप्पर में रह रहे थे, जिनके पक्के मकान नहीं थे, आज मुरादाबाद में ही केवल 30,000 से ज्यादा घर मिले हैं। भारत के संवैधानिक अधिकार है हमारा, संविधान देना पड़ेगा आपको। कोई देता है, हर सरकार देती है, चाहे कितनी बड़ी हर सरकार ने दिया है। इंदिरा आवास योजना हर सरकार ने दिया है, सारी योजनाओं, फूड सिक्योरिटी बिल पास। फजल साहब थोड़ा संजात करिए सर। फजल साहब आऊंगा, देखिए सबको बराबर मौका दे रहा हूँ। फजल अहमद जी, फजल अहमद साहब, सबको बराबर मौका दे रहा हूँ। सभी लोग अपनी अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद प्लीज प्लीज। ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा। फजल साहब, शिशिर जी प्लीज प्लीज आप लोग रुक जाइए सर। ऐसे दर्शक नहीं समझ पाते आप लोग क्या बोल रहे हैं। प्लीज दरख्वास्त है सभी से, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, दर्शक भी समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं। गौरव मिश्रा जी अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद शिशिर जी आपके पास आऊंगा। प्लीज शिशिर जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, ऐसा नहीं होता है। प्लीज दरख्वास्त कर रहा हूँ, गौरव जी कंप्लीट करिए फटाफट। मैं कंप्लीट कर रहा था, बार बार ये बीच में कूद जा रहे हैं। आप बोलिए। हो जाने दीजिए बात। हमारे ही समाज में, इसी देश में संत रविदास को भगवान माना गया, वाल्मीकि को हम पूजते हैं, नामदेव जी को पूजते हैं और कालिदास जी को पूजते हैं। ये किस समाज से आते हैं जानते हैं? ये दशा क्यों हुई? ये दशा इन लोगों के आक्रांताओं की, विदेशी आक्रांताओं और मुगलों के गलत प्रैक्टिसेस के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई और ऊंच नीच का भाव पैदा हुआ, और उसी की मार्केटिंग ये आज भी कर रहे हैं। और अब ये समाप्त हो रहा है तो इन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि हिंदू एक हो रहा है, देश का बहुसंख्यक समाज एक हो रहा है, राष्ट्रवादी एक हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम समाज का ही राष्ट्रवादी क्यों ना हो। ये परेशानी का सबब है इनके लिए, और क्योंकि इनकी दुकान, इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है, ये सरकार में आ नहीं पा रहे हैं। इसकी बेचैनी सता रहे, इसलिए कह रहे कि मुसलमान नाराज है, आजम खान साहब नाराज हैं। ये आपस की नाराजगी जो है ये किस कारण से, ये भली प्रकार जानते हैं। और इस तरह के उपद्रवी लोगों का, जैसे तौकीर रजा ने बयान दिया, ऐसे बयानों का ये भरपूर समर्थन करते हैं और इनके साथ खड़े रहते हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा कराते हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन हमारी सरकार ने पिछले टेन्योर में भी छुड़ाया, ठीक है, इस टेन्योर में भी छुड़ाया, और 500 करोड़ की संपत्ति इस बार भी इतने कम कार्यकाल में अपराधियों और माफियाओं से छुड़ाई क्यों नहीं है? अपने कार्यकाल में ऐसा काम किए क्योंकि ये उसी का कारोबार करते थे। ठीक है, लेकिन मिट्ठू बनना है, ये तो इसको कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना। प्लीज समय कम है, प्लीज फजील साहब थोड़ा रुकिए, समय कम है। गौरव जी एक फाइनल कमेंट चाह रहा हूं, बहुत छोटा संक्षेप में। ये कार्रवाई पहले भी हो सकती थी सर, 5 साल से क्यों अधिकारी सो रहे थे, और जो अधिकारी जिन्होंने ये निर्माण करवाया उनके कार्यकाल में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? बहुत शॉर्ट में, संक्षेप में। नहीं, बिल्कुल पहले भी ये कार्रवाइयां होती थी, लेकिन उसकी इतने बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ साक्षात्कार नहीं होता था, न्यूज नहीं बनता था। अब ये न्यूज बन रहा है तो ये लोग जानबूझकर उसको सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, कानून से अलग हट करके सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ये कदापि उचित नहीं है और ये कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। चलिए ठीक है, शिशिर जी बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट सर, समय नहीं है, बहुत शॉर्ट में। देखिए जो उन्होंने बयान दिया, इस पे आता हूं। उन्होंने कहा कि आपको डरना पड़ेगा, और वाकई में डरने वाली स्थिति है कि भाई ये 7 बीबी 18 बच्चे ये पैदा करेंगे, और तो 18 की जनसंख्या इनकी ज्यादा है, तो जब जनसंख्या ज्यादा लेकर तो डरना आपको पड़ेगा। दूसरी तब ये भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे, ये लोग मुफ्त में खाना बांटेंगे गाँव में, उससे इनके 18 बच्चे पलेंगे, फिर हम ही को आंखें दिखाएंगे।
आज गांव में स्थिति है, फ्री में अनाज के कारण वहां पर काम करने वाले रोजगार वाले आदमी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। और इन सरकारी जितने वो योजनाएं उनका लाभ यही लोग ले रहे हैं। ठीक है। और गुर्राएंगे भी। ठीक है। कार्रवाइयां जो चल रही है इसको और कर्रेपन से करना होगा। ठीक है। धार्मिक स्थलों में बनी हुई अवैध दुकानों को गिराना होगा, गिराना होगा। ठीक है, ठीक है। एक तरफ ठीक है फाजिल साहब, ठीक और नहीं बढ़ाएंगे, चलिए ठीक है, ठीक है शिशिर, ठीक है फजल साहब, ठीक है, ठीक है फजल साहब। आखिर में सर सवाल यह है, अभी जिक्र गौरव जी कर रहे थे कि योजनाओं को लाभ मिला, आपने कहा मिला और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो क्यों इससे पहले कह रहे थे कि अलग थलग कर देते हैं? सर ये तो दोहरा मापदंड हुआ ना, एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं, एक तरफ आप कुछ कह रहे हैं। मैं कोई दोहरा मापदंड नहीं है, ये कोई एहसान नहीं करता कोई भी सरकार। सरकार जो भी आती है मिलना चाहिए, बिल्कुल भारत के, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। कहते हैं कि अलग अलग कर दिया। आप जब वो बोलते हैं तो आप चुप रहते हैं, हम जब बोलते हैं तो आप बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आप ऐसा मत कीजिए। अगर उनके समय आप अभी शिशिर जी बोल रहे थे तो आप चुप थे, अभी वो बोल रहे थे तो आप चुप थे। आप मेरी पूरी बात तो समय खत्म हो गया। शिशिर जी प्लीज, फजल साहब बोलेंगे, बस फजल साहब बोलेंगे, बोलिए सर। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, उसकी सबको इज्जत करनी है। गौरव जी रुकिए। देश संविधान से आगे बढ़ेगा और खूबसूरत संविधान है, अगल बगल के देशों से उठा के देख लीजिए। अगर ये संविधान के कहीं ना कहीं इन लोगों को संविधान कचोटता भी है कि हम लोग जुल्म नहीं कर पा रहे, हम लोग आज जहांगीरपुरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान से ने स्टे किया है। आज जो न्याय मिला तो वो संविधान से मिला है। अतिक्रमण है नहीं है, अतिक्रमण है नहीं है, ये तो न्यायालय तय करेगा। कौन गलत है कौन सही है ये न्यायालय तय करेगा, कोई नेता और किसी पार्टी के प्रवक्ता लोग नहीं तय कर सकते इसको। तौकीर रजा पर भी बोलिए, फाइनल कमेंट, आपका स्टैंड क्या है इस पर? तौकीर रजा साहब जानते होंगे कि उनके पास कितने कार्यकर्ता है और कितना जेल भर सकते हैं, उसी हिसाब से वो बोले होंगे अपना, यानी वो कितना जेल भरना किसी भी संवैधानिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का जेल भरो आंदोलन चलाना एक संवैधानिक अधिकार है, वो हर किसी को मिला हुआ है और हर कोई संविधान उसको मानता है। वो जेल भरना चाहते तो भरे जेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सबके ठेकेदार नहीं है। फजल साहब आप ये कह रहे हैं वो सबके ठेकेदार नहीं है। कितने ठेकेदार हो करके तो दिखावे, हम तो ये कह रहे हैं सर, वो तो सबके ठेकेदार बन रहे हैं ना, बनने दीजिए। न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं, कसाब के फैसले के खिलाफ न्यायालय। तो सर मजम्मत करिए ना ऐसे नेताओं की, कम से कम फजल साहब ऐसे नेताओं की मजम्मत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कसाब पे चले गए, ये इनकी वही रटी हुई स्क्रिप्ट आ गई, याद आ गया इनको। 2014 से पहले जो रटे थे वही याद आ गया। अब ये इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा, अरे नया बात याद करें यार। 14 से पहले आप नया कुछ करिए। अब तेल भिंडी 100 रुपए किलो बिक रही, मालूम है आपको? 100 रुपए किलो भिंडी बिक रही है। 1000 रुपए की एक टाइम की सब्जी आ रही है। हम कब कह रहे हैं कि इस्लामिक कानून चाहिए? हम बहुत खुश हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान से बहुत खुश हैं। हमको इस संविधान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हमको बस संविधान चलाने। आपको तकलीफ है कि आप आज संविधान ऐसा बन गया कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। इस वक्त ठीक है, रुकना चाहूंगा। इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सौहार्द बनाए रखना चाहिए और हमारा उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है और राजनीतिक एजेंडा ना सेट करके विकास का एजेंडा सभी को सेट करना चाहिए और अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका सभी को निभानी चाहिए। अननेसेसरी बात करने से सभी को बचना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है, बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश को मुसलमानों को फिर निकलना पड़ेगा रोडों पे और जेल भरनी पड़ेगी, तभी ये सरकार सचेती की जहांगीर। तो रिएक्शंस लगातार आप सुन रहे थे मंत्रियों के। आज हमारे पास चूंकि चर्चा का समय इतना ही है, इसलिए बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमानों का। गौरव मिश्रा जी आपका शुक्रिया, फखरुल साहब जुड़े आपका शुक्रिया, शिशिर जी आपका शुक्रिया और फजल साहब आपका शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तौकीर रजा ने बयान दिया है कि भारत में महाभारत होगी और ये बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा के बयान के मायने क्या हैं ये अब समझने की जरूरत है, क्योंकि जब वो देश को बांटने का आरोप लगाते हैं तो खुद क्यों आखिर देश को बांटने की बात कहते हैं, और क्यों कहते हैं कि जब मुस्लिम सड़कों पर आएंगे तो संभलना मुश्किल होगा, और क्यों कहते हैं कि जेल भरो आंदोलन होगा, और क्यों कहते हैं कि संभलना इतना मुश्किल हो जाएगा कि इस देश में जो राजनीति हो रही है वो बंटवारे की हो रही है। क्यों तौकीर रजा के बयान पर ही सवाल खड़े ना हों। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।